मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करते हैं हम कौन सा कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर। इसके अंदर हम करेंगे एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर की कि कोई अंशधारी अपने अंशों को कैसे इश्यू करता है और कैसे उसकी एंट्री हम लेखांकन में शो करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट एंट्री। जैसे कोई व्यक्ति या कंपनी अपने शेयर जब पब्लिक को आवंटन करती है या एप्लीकेशन करके उनको देने के लिए सुचारू रूप से तैयार होती है, तो कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर एप्लीकेशन के द्वारा शो करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एप्लीकेशन हो जाती है हमारी, जैसे कोई होगी 100 एप्लीकेशन है, जैसे 100 चौक हो जाती है। चौक को हम कैसे इसको शो करते हैं और पब्लिक को वो 100 चौकों की जरूरत होती है और वो चौक कैसे लेते हैं और उसके लिए आवेदन आ जाते हैं, जैसे अलॉटमेंट आ जाते हैं, अलॉटमेंट आते हैं, उसको प्राप्त होते हैं अलॉटमेंट। वो कितने आ जाते हैं, 150। उस दशा में कंपनी 100 चीज है उसके पास में, वो 150 तो चुका दे नहीं सकती, वो देगी कितनी, 100 ही चीज दे पाएगी। ठीक है, उस दशा में कंपनी क्या करती है, उसकी एंट्रियां बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस दशा में क्या करती है कंपनी, अपने शेयर किसको क्या करती है, पूंजी की दिशा में प्राप्त करती है। अब प्राप्त करती है तो भेजेगा कौन, पब्लिक भेजेगी। पब्लिक भेजने वाली एंट्री क्या हो जाएगी, भेजने की एंट्री हो जाती है हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट इसके द्वारा, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा या कैश के द्वारा। जैसे कंपनी है मुंबई में और आप रहते हो हरियाणा स्टेट में, अब कैसे आप पूंजी कैश में दोगे, तो किसके द्वारा भेजी जाती है, बैंक के द्वारा भेजी जाती है। ठीक है, कौन सी, एप्लीकेशन की मनी, आवेदन का पैसा। तो उसके बाद में कोई भी शेयर, अब पूरी पूंजी तो दे नहीं पाएगा, पूरा एप्लीकेशन तो दे नहीं पाएगा, किसी को एप्लीकेशन ना देके एप्लीकेशन ज्यादा जाती है तो उसके पैसे रिफंड करती है कंपनी। रिफंड करने की एंट्री क्या हो जाती है हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे आपने एप्लीकेशन के पैसे शेयर वाले कैसे भेजे थे, बैंक के थ्रू भेजे थे, तो आपको रिफंड में प्राप्त कैसे होंगे, बैंक से ही होंगे। जैसे हम कोई सामान मंगाते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह या अमेजोन से कोई वस्तु मंगाते हैं, तो उसका पैसा रिफंड कैसे होता है, बैंक में आता है हमारा, ना कि कैश आता है। ठीक है, ये हमारे आवेदन की हो गई। आवेदन के बाद में कौन सी एंट्रियां होती है हमारी, सेकंड पॉइंट पे एंट्री होती है एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एंट्री कैसे होती है, ठीक है। अलॉटमेंट का क्या होगा, वही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, जो आवंटन की राशि जब कोई कंपनी एप्लीकेशन को स्वीकार करती है तो वो धीरे धीरे पैसे मंगाती है, तो आवंटन पे उसको ऋण पत्र
आवंटन पर अंशधारी को अंशों का निर्गमन करती है, जब चुकाती है तो वो पैसे मंगाती है। तो पैसे, जैसे कोई मैसेज आता है हमारे पास में, जैसे कंपनी हमारे पास में कोई मैसेज करती है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, तो वो अलॉटमेंट का होता है पैसा। ठीक है, कि आपको इतने शेयर अलॉट हो चुके हैं, आप इतने पैसे हमें चुका दो। किसके द्वारा? शेयर कैपिटल, पूंजी चुकाओ। ठीक है, ये हमारी इसकी एंट्री हो गई। इसकी नंबर 2 पे एंट्री कौन सी होगी? जो हमें प्राप्त हो चुका कि हमसे पैसा मंगाया गया है, किसके थ्रू? कंपनी के थ्रू, आवंटन का पैसा मंगाया गया है। अब वो करेगा कैसे? वो वही बात है, वही पीरियड होगा। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में क्या होता है? ये पैसा मंगा लिया, चुकाएगा कैसे? उसको भुगतान कैसे करेगा? वही है बैंक के। अब जाके वो घर घर जाके तो पैसे चुकाएगा नहीं। ठीक है, कैसे भेजेगा पैसे? बैंक के थ्रू। ठीक है, किसके पैसे भेजे हैं? अलॉटमेंट के पैसे भेज दिए। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है कौन सी? अब कोई भी पूंजी कंपनी धीरे धीरे कंपनियां पैसे मंगाती है। एंट्री ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल क्या हो गया? प्रथम याचिका। जैसे मैंने कंपनी बताई, कोई कंपनी जैसे इश्यू होती है, अंशों पे शेयर पर लागू होती है, वो पैसे हमारे धीरे धीरे मंगाती है। पहले फर्स्ट नंबर पे कौन सी मंगाई? हमने पैसा मंगाया था एप्लीकेशन पे, कोई सामान हमने खरीदा था, उसके अंश खरीदे थे। नंबर 2 पे हमने क्या किया था? अलॉटमेंट के हमने पैसे चुकाए थे, आवंटन के चुकाए थे। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा? फर्स्ट कॉल। अब हमारी क्या आती है? फर्स्ट कॉल मतलब प्रथम याचिका पे पैसा मंगाया है, तो इसकी एंट्री हम देखते हैं कैसे होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो गई। क्यों? किस पे मंगाया? प्रथम याचिका की इंफॉर्मेशन दी हमने, कंपनी ने हमें कि पैसे, आप मुझे पैसे भेजो। अब हमें परमिशन तो मिल चुकी है। ठीक है, अब वो पैसे भेजने हैं। वही पैसे कैसे भेजते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये तो डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। क्रेडिट को हम शो नहीं करते, डेबिट को हम शो करके दिखा देते। ये आपने देखा था कि फर्स्ट कॉल ये वाला। अब सेकंड में इसकी एंट्री क्या होती है? जो हमारा पैसा मंगाया था, प्रथम याचिका पे पैसा मंगाया था, तो हम उसको कैसे भुगतान करते हैं? कैसे करते हैं? वही बात है मैंने पहले बताई थी, घर घर जाके करेंगे नहीं। कैसे करेंगे? बैंक जाके करेंगे। बैंक वाली एंट्री कर लो, वही बात है, बैंक अकाउंट डेबिट। ये वाली एंट्री मोस्टली सेम होगी। अगर हम कोई पैसा चुकाते हैं, अलॉटमेंट पे चुकाते हैं, तो अलॉटमेंट आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। अगर हम एप्लीकेशन का चुकाते हैं, पैसा देते हैं किसी को, तो एप्लीकेशन आ जाएगा टू करके। अगर हम प्रथम याचिका का देते हैं, फर्स्ट कॉल का देते हैं, तो फर्स्ट कॉल का आ जाएगा टू करके। अगर हम सेकंड का करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट, तो उसका भी बताएंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। डेबिट को हम क्या करते हैं? शो करते हैं, और क्रेडिट को हम शो नहीं करते। ठीक है, डेबिट तो हमारा देनदार हो जाता है, क्रेडिट हमारा लेनदार। हमने क्या किया? पैसा दिया है, और कंपनी ने क्या किया? वो पैसा प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब इसकी फोर्थ एंट्री कौन सी होती है? फोर्थ टॉपिक इसका एंट्री ऑफ शेयर, एंट्री ऑन शेयर
फर्स्ट सॉरी सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट। ये क्या हुआ सेकंड। अब वो पैसे देखो फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगा लिया या सेकंड या फाइनल कॉल। फाइनल कॉल, अब फाइनल कॉल क्या हो गया हमारा, ठीक है, लास्ट पैसा। देखो एप्लीकेशन पे जैसे कोई 10 रुपए का शेयर इश्यू किया, 10 रुपए का शेयर इश्यू किया, एप्लीकेशन में मंगा लिया उसने 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगा लिया उसने 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मंगा लिया उसने 3 रुपए और फाइनल या सेकंड कॉल पे मंगा लिया उसने 2 रुपए। टोटल हमारे रुपए कितने होने चाहिए, 10 रुपीज। एक शेयर की कीमत हमें 10 रुपए देनी है। वो कंपनी चाहे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा सकती है। वो कैसे मंगाती है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। जैसे हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री की थी वैसे ही हम सेकंड या फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने सेकंड और फाइनल कॉल की एक साथ एंट्री कर दी है। आप अगर क्वेश्चन में पूछे सेकंड, पहले सेकंड पूछ ले और फिर फाइनल का पूछ ले, तो जैसे सेकंड का डाला सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक, अब पैसे चुकाना है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट। जैसे सेकंड का पूछा तो धीरे धीरे जैसे इसने बोल दिया सेकंड पे 1 रुपए, सेकंड कॉल पे 1 रुपए और फाइनल कॉल पे भी 1 रुपए। टोटल जब हमारे 10 रुपीज होंगे एक शेयर की कीमत, ठीक है। ऐसे ही इसकी एंट्री हम अलग अलग कर देंगे। अगर एक ही एंट्री करना चाहते हो तो ऐसे हमारा शो होगा। जब हमारी जैसे क्वेश्चन होगा हम उस पे ये चीजें लागू करते हैं। अब नेक्स्ट में हम इसका क्वेश्चन सोल्व करके हमें आपको बताऊंगा। ओके।